नहीं, डेवलपमेंट के मामले में कुछ जगहों पे अगर देखा जाए तो कुछ जगह पे सड़क का चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, इसका मामला तो ठीक है, लेकिन बाकी मामलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ जैसे रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, या कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितनी यूनिवर्सिटी, अगर आप जाके देखें तो जैसे कई सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी कोरोना के बाद बहुत बातें हुई, लेकिन आप कॉलेज में अगर मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ आईसीयू बेड की या जनरल जो इलाजें होता है डॉक्टर की, और जो सरकारी वैकेंसियाँ हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में जो खाली वैकेंसियाँ हैं, जहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है, जहाँ पे डॉक्टर्स की, तो वो स्थिति बड़ी ख़राब है। मोदी जी तीसरी बार आ सकते हैं क्या? मोदी जी तीसरी बार आ सकते हैं? आने का तो देखिए, जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे तो आने का क्या है, लेकिन अगर लोगों से बातचीत किया जाए तो लोगों में तो बड़ी विरोधाभास दिखता है कि ठीक है कि टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया, टोल टैक्स इतना बढ़ गया रोडों पे, और भी बहुत सारी चीज़ें, महंगाई डेली, लेकिन जो कुछ चीज़ें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो सस्ता अनाज लोगों को मिल जा रहा है। अच्छा, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। विपक्ष में वही एक दिखते नेता जो ना केंद्र के स्तर पर हैं। आपको लगता है कि वो अगर आते हैं तो देश को संभाल पाएंगे? नहीं, अगर राहुल गांधी आते हैं तो राहुल गांधी ऐसा नहीं कि संभाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के भी जो पुराने नेता रहे हैं तो पढ़े लिखे और एजुकेटेड और सही तरीके से चीज़ों को संभाले वो लोग। और बीजेपी में भी तो कई कांग्रेस के नेता गए, अगर देखा जाए तो कई अच्छे अच्छे नेता कांग्रेस के ही तो बीजेपी में भी चले गए। बीजेपी के कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में इस समय हैं। तो लगता है कि राह आसान नहीं होने वाली इस बार जी, मोदी जी के लिए? राह लड़ाई तो आसान नहीं होगी, लेकिन अगर विपक्ष को आना है तो उसको चुनाव के साथ साथ, वोटिंग के साथ साथ और भी चीज़ों पे देखना पड़ेगा। ईवीएम मशीन के मैटर के लेके जो बात आती है, या ज़मीन तक, जैसे ये लोग एक एक पन्ने पे काम करते हैं वोटर लिस्ट के, तो उस तरीके से एक एक लिस्ट पे मतलब एकदम ग्राउंड से काम करना पड़ेगा, मजबूती से। जिस तरीके से विपक्ष बना था, महागठबंधन बना था, वो टूट चुका है लगभग। वो क्या कहना चाहेंगे आप? वो टूट ही जाएगा, क्योंकि जब साम दाम दंड भेद सब चीज़ें लगाई जाएंगी तो वो टूटेगा ही, क्योंकि किसी न किसी का कुछ ना कुछ लूप होल मिल ही जाता है। और फिर जैसे आपने देखा नीतीश कुमार पलट गए, तो वैसे लोग पलट जाते हैं। डर कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आम आदमी जो बहुत कुछ नहीं जानता है, आम आदमी या गांव का आदमी, वो यही देखता है कि अरे देखो गठबंधन बना, टूट गया। और दूसरी चीज़ कि इनको पेपर में भी जगह नहीं मिल रही, इनकी बातों को जगह नहीं मिल रही, मीडिया में इनको जगह नहीं मिल रही, इनके साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पर तो पड़ेगा। हाँ, मानसिक तौर पे पड़ता है कि लोगों में पेपर में आ जाता है गठबंधन में दरार, ये वो फ्रंट पे आएगा, लेकिन गठबंधन जो अच्छा होगा वो लास्ट पेज पे कहीं छोटा सा आएगा। तो इसलिए लोगों में मैसेज जो डाला जा रहा है, चाहते हैं कि मतलब मीडिया का जो रोल है वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं। मीडिया का रोल तो सबसे बड़ा है इस समय। आखिरी रोल तो मीडिया का ही है, जो लोगों के दिमाग में क्या डालना है, कैसे डालना है, वो मीडिया ही कर रही है। चलिए, धन्यवाद। राह आसान नहीं होने वाली मोदी जी की, ये कहना था भाई साहब का। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और कि आखिर 2024 के चुनावों को लेकर। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप लोग? कुछ बात कर लें आपसे? बात करना ही नहीं है, कुछ बात करें आपसे? आपने लिया, हाँ, आपने लिया सिरवे का, क्या बोल रहे हैं आप? बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। करो जी, बात करो मैडम जी। 2 मिनट। कहाँ से आप लोग? मैडम कहाँ से आप आए? हिमाचल से। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि 2024 के चुनाव हैं, तो डेवलपमेंट का काम क्या दिखता है आपको मोदी जी के पहले 10 सालों में? एक्चुअली हम हिमाचल में हैं तो हम वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो जैसा उनसे हो पा रहा है, फंड्स जो भी मिल पा रहे हैं उसकी बदौलत कर रहे हैं। उतने तो नहीं मिल रहे हैं वहाँ, तो हमें फंड्स की तो बड़ी कमी है हिमाचल प्रदेश को। तो पता नहीं अब तीसरी बार आ पाएंगे मोदी जी? लग तो रहा है ऐसे, लग तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसे लहर देख रहे हैं, या लोगों को जो चीज़ें अच्छी लगती है ना वैसा वैसा वो कर रहे हैं। जैसे एक मेजोरिटी होती है ना, उसको इम्प्रेस कर पा रहे हैं वो। तो अगर थोड़ा सा हिस्सा उनके अगेंस्ट होता भी है, जैसे एम्प्लॉयज़ या कोई और, तो वो मायने नहीं रखता फिर, क्योंकि उन्होंने देख रखा है कि लेडीज़ का या किसी का उनको कर रहे हैं वो बेनिफिट, उनको दे रहे हैं बेनिफिट। तो फिर होता ही है कि अगर बहुत बड़ा हिस्सा उनसे इम्प्रेस हो रहा है तो थोड़ा तबका कुछ कर नहीं सकता। महागठबंधन बना तो कयास लगाई जाने लगे कि समीकरणों में फिरबदल होगा। एक्चुअली ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, पर जैसी वो लाते हैं प्लानिंग, ये योजनाएं लाते हैं कि लेडीज़ के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, रोजगार के लिए करना है, स्वरोजगार के लिए करना है, वो कुछ ऐसी नसें होती है ना जिससे वो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल होता है ना, वो इम्प्रेस हो जाता है। और फिर इसका क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी पॉलिटिक्स नहीं, बाकी जो इंडिया गठबंधन है वो तो अभी चल ही नहीं पा रहा है। उसके 2-3 घटक तो पहले ही टूट गए, तो लगता है मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी जी ग्राउंड पर वर्क कर रहे हैं। राहुल गांधी ठीक आदमी है, लेकिन वही है कि उसके पीछे इतना सपोर्ट है नहीं, वोट नहीं है। सपोर्ट नहीं है उसको। बाकी अच्छा आदमी है, वो काम भी करेगा अगर वो कभी पावर में आ गया तो 24 में लगता है आपको कुछ? नहीं, 24 में तो नहीं लगता। 24 में नहीं लगता। धन्यवाद आपका।
कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर 2024 में किसकी तूती बोलती है। चलिए, कुछ लोगों ने बुलाया है मुझे बातचीत करने के लिए। आप कहाँ से सर? हम तो गुजरात से, बड़ौदा से। आप लोग सभी गुजरात से ही हैं? अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है कि विकास कितना हुआ देश के अंदर में? देखिए सर, विकास तो कुछ चीज़ों का हुआ है, कुछ चीज़ों का नहीं हुआ है। रोड का हुआ है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास हुआ है, गरीब जनता का विकास नहीं हुआ है। गैस का बैटल महंगा हो गया है और बेरोजगारी बढ़ गई है। और काफ़ी चीज़ देखिए, कोई भी सरकार होती है तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, लेकिन जो ये सरकार में गरीब तबके का काफ़ी कुछ बुरा हुआ है। गुजरात में तो लगातार आ रहे हैं। देखिए, गुजरात में लगातार आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारी जनता ने उनको वोट दे दिया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, तो वो उनके फेवर में नहीं है। लेकिन सरकार अगर बहुमति उनको मिलती है तो वो सरकार बना लेते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो हमारी कांग्रेस की सीट बनी है या किसी और पक्ष की सीट बनी है, तो वो तो उनको वोट नहीं दिए है ना। और जो भी नेता बनता है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो भी बड़ा प्रधान बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने वो जनता के लिए अच्छा करे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी। इस बार महागठबंधन बना है तो समीकरणों का आपको लगता है कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जो महागठबंधन बना है वो महागठबंधन के अंदर सभी लोग अपना फायदा देखते हैं। अगर देश का फायदा देखते हो तो महागठबंधन सक्सेस हो जाता। सक्सेस इसीलिए नहीं हो रहा है कि सबको अपना प्रमुख पद चाहिए, इसलिए वो गठबंधन सक्सेस नहीं हो रहा है। अगर वो सोचेंगे कि हमको इस सरकार के विरुद्ध में कार्य करना है तो गठबंधन सक्सेस हो जाएगा। पर टूट चुका है गठबंधन कहीं ना कहीं, आपको लगता नहीं है? बोलना चाहेंगे आप? नहीं, कभी भी ऐसा है, ये लोग जो अपना पॉलिटिकली ड्रामा लेके आते हैं, जो काम करने के लिए आते हैं, वो अपनी तरह से काम तो कर रही है। गठबंधन टूटा नहीं है, गठबंधन चालू ही है। चालू है अभी? चालू है। पर कहीं ना कहीं जो उनके ना मेन थे नीतीश कुमार, वो निकल गए वहाँ से। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पॉलिटिकल स्टंट भी है सब। वो अपने अपना रोटला सेकते हैं, कुछ करते नहीं है। जिसका उसको किसी को पड़ा नहीं है, सब अपने रोटले सेकने के लिए काम करते हैं। वो इसलिए गठबंधन सक्सेस होने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी उसको सत्ता में रहना है, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, उनको सत्ता में रहना है। अगर वो गठबंधन का सोचते तो गठबंधन से नहीं निकलते। अगर मान लो वो नहीं भी आते तो एक मजबूत विरोध पक्ष खड़ा होता। गठबंधन अगर इकट्ठे होते रहते हैं तो एक मजबूत विरोध पक्ष खड़ा होता है। डेमोक्रेसी में जरूरी है कि मजबूत विरोध पक्ष हो, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे अपना सब देश का। इसके लिए गठबंधन मजबूत नहीं हो रहा है, ना ही सक्सेस हो रहा है। साइकोलॉजिकल तौर पर, मानसिक तौर पर आपको लगता नहीं कि लोगों को इफेक्ट पड़ेगा? लोग सोचेंगे ये तो टूट चुके हैं, इसको वोट क्यों डालना है, ये भी इफेक्ट पड़ता है लोगों के मन में? गठबंधन को नहीं, साइकोलॉजी का असर क्या होता है, देखिए जो भी सरकार होती है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन उससे डेमोक्रेसी में इतना जल्दी खतरा होने वाला नहीं है। इम्पैक्ट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लो ये आ भी जाते हैं तो भी इनको पब्लिक का तो देखना पड़ेगा। आपकी बात है कि ये इम्पैक्ट होती है, लेकिन वो उनको नेताओं को सोचना चाहिए ना कि हम पब्लिक का बुरा कर रहे हैं। वो तो आ ही रहे, पिछले 25-30 सालों से सरकार बना रहे, मंत्री बन रहे, मुख्यमंत्री बन रहे। गवर्नमेंट का सर, लोगों का क्या, लोगों की उम्मीदों का क्या? भले विरोध पक्ष में रहते भी हो तो भी मजबूत तरीके से रहो, ताकि आपका एजेंडा है जो पेश कर सको आप। क्या लगता है सर, कहाँ से आप लोग? हम लोग वडोदरा। ठीक है। क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार जी हटे वहाँ से, उसका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उसका। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो है नीतीश कुमार जी अपना राग अलपता है, सब अलग अलग रह जाते हैं। और ये जो है एक संगठन में रहते हुए दूसरे में टूटते हैं, दूसरे में से तीसरे में जाते हैं, फिर वापस अपने इसके अंदर आते हैं। तो ये तो नेताओं का काम है, ये उनकी जाति है, ये उनकी जो है, ये समझ लो कि उनका नेचर ही है इस तरह से। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीतीश कुमार कहीं भी जाए या कहीं भी वापस आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, ममता बनर्जी भी वहाँ के ये कह रही हैं कि हम कांग्रेस को 2 सीटें देंगे, 3 सीटें देंगे, मतलब हमको फुल फ्लेज में लड़ने के लिए दीजिए यहाँ पर बंगाल में। न वो उनका निजी मामला है, उनको 2 सीट चाहिए, 3 सीट चाहिए, और कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी ममता बनर्जी भी। तो वो तो ये सब अंदर एक दूसरे का ये करते हैं, सिर्फ बाहर लोगों को दिखा देगा हम अलग अलग, अंदर तो सब एक ही रहते हैं, सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीसरी बार आ पाएंगे मोदी जी? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी लगता नहीं है ऐसा, पर कुछ कह नहीं सकते। कठिन है रास्ता? कठिन है रास्ता, कठिन है। धन्यवाद आपका। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना कुछ विकास का कार्य हुआ है मोदी के कार्यकाल में। तो भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? कुछ बात करनी है आप लोगों से। कहाँ से आप? बिहार से। अच्छा, क्या लगता है बिहार में तो पॉलिटिकली वहाँ पर कैसे चल रहा है? ये पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी। अच्छा, डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बात नहीं करना है।
शर्माए आते हैं भाई साहब। भाई साहब कहाँ से हैं आप लोग? मैं बात कर रहा सर जी फोन पे। अच्छा बात कर रहे हो आप? कहाँ से भाई साहब? परवानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अच्छा क्या लगता है 24 का चुनाव है, डेवलपमेंट कितना हुआ देश के अंदर में? जो मोदी जी कहते हैं कि डेवलपमेंट बहुत किया है हमने। डेवलपमेंट के बारे में तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है वैसे। जैसे कि अभी हम महाराष्ट्र से, हमारे इधर जितना भी इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम था या रोड का प्रॉब्लम था या खेती का कुछ प्रॉब्लम था, ये सब हमारे प्रॉब्लम मिनिमम 70 to 80% सॉल्व हुए हैं। अच्छा सॉल्व हुए हैं। हाँ। अच्छा 2024 के चुनाव में क्या लगता है जो विपक्ष है, महागठबंधन है, कुछ अपनी पैठ दिखा पाएगा वहाँ पर, कुछ न कुछ कर पाएगा? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है कुछ, क्योंकि मोदी जी का जो भाजपा जो है ये है वो बहुत पावरफुल हुआ है अभी, इसलिए उतना नहीं लगता है। राहुल गांधी को देखते नहीं आप? हाँ देखता हूँ। तो फिर वो तो अभी पूरे यात्रा कर रहे हैं। हाँ उन्होंने तो वो पद यात्रा बहुत सारी किया है, मगर जहाँ पे भी वो हुआ है वहाँ पे भी उनका अभी तक कांग्रेस का उतना वो सीट नहीं आया है ना। आज पूरे भारत में वो घूमे, मगर वो एरिया में भी उनका आज पक्ष नहीं है, वहाँ पे भाजपा ही है आज। तो मोदी जी के आने का कारण कमजोर विपक्ष है या फिर उनके काम है? कमज़ोर काम भी है, और जो मेन आदमी जो चाहिए पावरफुल, वो उतना पावरफुल भी नहीं है। विपक्ष नहीं है यानी। क्या कहना चाहेंगे सर, कहाँ से आप? अच्छा चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और कि आखिर मोदी जी क्यों आएंगे, मोदी जी के आने का कारण क्या हो सकता है? भाई साहब कहाँ से आप लोग, कुछ बात कर लें? कहाँ से आप लोग, कहाँ से हो आप लोग? बात कर लो। कहाँ से? भिंड से। बता दो। भिंड के कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। अच्छा मध्य प्रदेश, एमपी से। क्या लगता है 24 के चुनाव में युवा हैं आप लोग, कुछ क्या काम धंधा हुआ देश के अंदर में? देश के अंदर हाँ काम क्या हुआ, विकास क्या हुआ, डेवलपमेंट? 24 के चुनाव है ना, वोट बनी हुई है आपकी? मेरी वोट नहीं है, इनकी बनी है। आपकी बनी हुई है क्या? हाँ बनी हुई तो है। बनी हुई तो वोट डालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या डालिएगा, किसको डालिएगा? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्यों? क्या सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है उनका जो कारण कोई काम तो बढ़िया लग रहा हो ना, तभी सपोर्ट कर रहे हैं। काम तो लग रहा है अच्छा, ऐसा कोई क्या क्या काम बढ़िया लग रहा है आपको? कहाँ के अपने यहाँ के बारे में बताएं क्या? हाँ अपने यहाँ के बारे में बताइए। हर कार्य डेवलपमेंट क्या होगा अपने यहाँ बताओ। नहीं, बहुत सा कार्य हुआ है, जो हर सुविधाएं मिल रही हैं। महिलाओं के बारे में सुविधाएं हैं बीजेपी से, और अन्य सुविधाएं, रोड, सड़क, लाइट इत्यादि काम हो गए हैं। काम हुए हैं। आपको क्या लगता? अच्छा नल जल योजना जो भी सभी कार्य चल रहे हैं अभी पेंडिंग है, वो भी काम पूरे हो जाएंगे। सही है। सड़क गांव सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी, स्वास्थ्य अच्छा है। अच्छा हाँ। आपको क्या लगता है? धन्यवाद आपका। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर देश के अंदर में विकास कार्य कितने हुए। भाई साहब कुछ बात कर लें आप लोगों से? आइए। कहाँ से आप लोग हैं? हम मुजफ्फरनगर यूपी से। अच्छा आइए भाई, कहाँ से जाओ? आ जाओ शर्मा क्यों रहे हैं? अच्छा आप भी यूपी से ही हैं। अच्छा क्या लगता है कि विकास का कार्य कितना हुआ? 24 के चुनाव हैं, कितना लगता है आपके अंदर भी देश का विकास हुआ है? विकास तो हुआ है बहुत, लेकिन महंगाई को कोई, महंगाई है मेन चीज, महंगाई को कोई देखने वाला नहीं। राहुल गांधी या मोदी? बस ये तो वक्त बताएगा जी। तो फिर भी अगर काम नहीं है तो ऑब्वियसली किसी और को चुनेंगे आप? नहीं ओवेसली ये तो देखो, ये तो होता है, चुनाव का मुद्दा है, देखेंगे जो भी होगा। पर देश के अंदर में क्या लगता है आपको भी, जो उम्मीदें थी मोदी जी से वो उस पर खरे उतरे हैं? वो मोदी जी उतरे हैं जी। उतरे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, लग नहीं रहा मुझे। हैं? उतरे हैं ये जी। मुस्कुराहट के पीछे कुछ और चीज़ है। नहीं कैमरा बस आप सबको बताइए जी कितना विकास है, क्या है, सब आपके सामने है। नहीं वो तो हमें पता है, पर आप खुल के बात नहीं कर पा रहे, क्या बात है? बस बताएंगे मुद्दा। बटन डलेगा है वो जिस दिन चुनाव होगा उस दिन पता चलेगा। हाँ उस दिन होगा, देखो जो भी होगा। भाई साहब क्या लगता है आपको? ये तो हंस रहे हैं। नहीं भाई मुझे कह रहे हैं मोदी आएंगे।